तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रतिशत चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कह रहा है ताजे फलों में 58% पानी है और सूखे मेवों में 30% पानी होता है। फिर कह रहा है कि 200 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन विद इन सेकंड आप करोगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, 1 नंबर आप पक्का करके जाओगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो हमारा दिया गया सवाल था कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। नीलम बघेल जी, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपको दिल से धन्यवाद, आपने आंसर भी सही दिया। श्वेता दासेना 36 आंसर दे रहे हैं। जितेंद्र कुमार बहुत ही सुंदर सर जी। रिजवाना और उषा सिंह, अनूप कुमार, अली, मुनव्वर और सोनिया अग्रवाल। और साथ में रिजवाना जी बोलती है मुझे यकीन ही नहीं होता कि अब मुझे मैथ समझ में आने लगी है, या जो कुछ भी हुआ है सर आपकी वजह से हुआ है। अल्लाह ताला आपके इल्म को बरकत दे। तो बहुत सारी बातें आपने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में आप सभी लोगों का जो प्यार मुझे मिलता है ना, इससे मेरा मनोबल बहुत ऊपर उठता है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि हर वीडियो में आप लोग कमेंट करते रहेंगे और हौसला बढ़ाते रहेंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया ताजे फलों में 58% पानी है और फिर कह रहा है कि सूखे मेवों में 30% पानी होता है। कह रहा है कि 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की हर एक चीज 100% ही होती है, मतलब 100% ही होती है। अगर आपसे कहा जाए कि दूध और पानी के मिश्रण में 70% दूध है, इसका मतलब कि जो बची क्वांटिटी है 30% वो अपने आप क्या हो जाएगी, पानी हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब आपका सवाल ये कह रहा है कि जो ताजा फल है, ताजे फल में यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि 58% अगर क्या है, पानी है, सही है, तो बचा हुआ मटेरियल क्या हो जाएगा, वो 42% अपने आप हो जाएगा। भाई 100 में से 58 घटाओगे तो 42%। मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार आप समझ लोगे तो विद इन सेकंड करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। दूसरी बात करते हैं, भाई सूखे फल में आपसे सवाल ये कह रहा है कि सूखे फल के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कितना है, वो कह रहा है कि 30% पानी है। तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो अपने आप क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं ना, बोलो। तो यहाँ पे देखो पानी 58% था, तो बचा हुआ मटेरियल 42%। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, सही है। यहाँ पे 30% पानी, तो बचा हुआ मटेरियल 70% हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 200 किलोग्राम ताजे फल हैं, इस चीज को समझना। ये तो गाथा मैंने वैसे ही लिख दिया। 200 किलोग्राम जो ताजा फल है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, सही है। तो ये 200 केजी आपके पास ताजा फल है, तो अब इसमें जो पानी 58% है, सही है, तो हम 58% क्यों निकालें, भाई इसके अंदर मटेरियल कितना है, 42% ही होगा। तो 200 केजी फल से हमें 42% मटेरियल ही मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ये 42%। और इसी से आपको बताना है कि सूखे फल, हमको मालूम नहीं है कि कितने केजी बनेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। मैं ऐसे मान लूं x केजी बनेंगे, लेकिन सूखे फलों के अंदर जो मटेरियल होता है कितना, वो 70% ही होता है, तो यहाँ पे मैं 70% लिख लूंगा, सही है। जो पानी है उसको मुझे अवॉइड करना है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, देखो परसेंटेज से मैंने ये परसेंटेज हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, 7 से काटा कितना, 6 बार 7 छंग 42, सही है। अब इधर मेरे पास क्या बचा, x बचा। इधर देखो 20 और गुणा 6 कितना बचा, आप कहोगे सर 120 बचा। आपका आंसर आ गया कि 200 किलोग्राम अगर ताजे फल हैं तो उससे मुझे सूखे फल बनाने हैं, तो कितने, 120 केजी सूखे फल बन जाएंगे। हो गए सर, समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा कम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं और सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से कि अंगूर में 80% पानी है, बहुत ध्यान से इसको देखना। अंगूर में 80% पानी है, सूखने के बाद उसमें 25% पानी रह जाता है। आप जानते हो ना कि अंगूर, चलो एक सवाल और समझते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। देखना, जो अंगूर आप जानते हो भाई, अंगूर सूख जाए तो वो क्या बन जाती है, वो किशमिश बन जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो अंगूर में 80% पानी है, ऐसे समझना। अगर इसके अंदर जो पानी है वो 80% है, बोलो, सही है, तो उसके अंदर जो फल होगा, पेवर मटेरियल होगा, सही है, वो कितना होगा, आप कहोगे सर 20% ही होगा। क्या इतनी बात समझ में आई। और किशमिश के अंदर वो कह रहा है कि किशमिश के अंदर सूखने के बाद उसमें 25% पानी रह जाता है। तो यहाँ पे अभी भी पानी क्या है,
25% है, तो सूखने के बाद उसके अंदर पेवर जो फल रह जाएगा वो कितना 75% रह जाएगा। मतलब कि उसमें से भी मुझे जो पानी है वो भी हटा के एकदम सूखे फल चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, जरा 120 किलोग्राम, बहुत ध्यान से देखना, अंगूर से कितनी किशमिश प्राप्त की जा सकती है। तो हम जानते हैं कि एक समझना आप कि 120 केजी आपके पास क्या है, जो ताजे अंगूर हैं, सही है। कितनी किशमिश प्राप्त की जा सकती है, तो 120 केजी में आप जानते हो कि 20% तो पानी होता है, इसका कोई मतलब नहीं, इसमें पेवर फल होता है कितना, 20% होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से ध्यान से समझना, कितनी किशमिश प्राप्त कर पाओगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि कितना इसके अंदर प्राप्त होगी, 75%। तो आप इसको काटोगे, देखो ये परसेंट से परसेंट हमने हटा दिया, 5 से काटा, 5 चौके 20, और 5 से काटा, 5 एक के 5 और 5 25, 15 बार, सही है। अब आप देखो 15 से काटोगे, 15 अट्ठे 120, तो 8 चौके 32, इधर तो मेरे पास 32 बचा और इधर सिर्फ क्या बचा, एक्स बचा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, जो पानी है उसको अवॉइड कर दोगे, जैसे डायरेक्ट ऐसे लगाओगे जैसे ये वाला सवाल देखना, अगर ताजे सेब में 60% पानी है, बहुत ध्यान से देखना, तथा सूखे सेब में 10% पानी है। आपके पास कितना है, 180 किलोग्राम ताजे सेब से कितने किलोग्राम सूखे सेब बनेंगे। भाई आप वो मात्रा ले लो जो आपके पास है। आपके पास कितना है, 180 केजी, ऐसे बड़े ध्यान से समझना भाई, 180 केजी है, सही है। अब इसमें कह रहा है कि ताजे सेब में 60% पानी है, तो यहाँ पे 60% अगर पानी है तो बचेगा कितना, आपके पास 40% पेवर फल बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, या सही है। अब यहाँ पे कह रहा है सूखे सेबों में 10% पानी है, सूखे सेब हमें बनाना है, हमको मालूम नहीं कि कितने केजी बनेगा, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि 10% पानी है, तो पेवर फल कितना होगा, 90% होगा। यहां से बड़े ध्यान से देखना, मैं प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दूंगा, एक जीरो से एक जीरो हटा दूंगा, सही है। 9 से काटूंगा, 9 दूना 18, ये 20, तो यहाँ पे मेरे पास इधर x बचेगा और इधर 20 चौका 80 बचेगा। ये ध्यान से समझना भाई, एक लाइन में आप सवाल लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। मैथ आपकी कमजोर है, एक एक चीज सीखते हुए आओगे, बड़े आराम से कर लोगे। भाई टोटल ताजा फल जितना है वो मात्रा मैंने लिखा, जितना पानी है उसको हटाया, 100 में से जो बचा वो मैंने लिखा गुणे में, बराबर कितना किलो प्राप्त होगा सूखे फल वो मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि सूखे फलों में जो पानी है उसको भी हटाएंगे, तो यहाँ पे देखो 10% था तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे मैं 80 कर देता। मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप बहुत आराम से करके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ताजे फलों में 75% पानी है, तो अब 75% पानी है तो कोई मतलब नहीं, 25% ही आपका फल बचेगा उसके अंदर, और सूखे फलों में 40% पानी है, तो यहाँ से 40% डिवाइड करोगे तो 60% यहाँ से लेना है, मतलब 300 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल आपको प्राप्त होंगे। तो मुझे आशा है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत प्यार से आप करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाके आप जरूर जुड़ जाइएगा और इसका जवाब अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।